हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है डिमांड कर्व। अब इसमें हम सीखेंगे कि कर्व कैसे बनता है, डिमांड से रिलेटेड कर्व कैसे बनाएं, क्योंकि इससे पहले डिमांड शेड्यूल समझाया था जिसमें हम टेबल बनाते हैं। तो जब भी हम कर्व बनाते हैं तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना जरूरी होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिमांड शेड्यूल में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके डिमांड शेड्यूल के नाम से वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा वो वीडियो, ताकि आपको डिमांड कर्व अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डिमांड कर्व का मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल जो हमने बनाया है, यानी टेबल जो हमने बनाई है, उसको अगर हम पिक्चर के फॉर्म में बनाएं तो वो चीज क्या होती है? डिमांड कर्व होती है। इट इज द कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड। उस कर्व में क्या क्या दिखाया जाता है, क्वांटिटी कितनी हम डिमांड कर रहे हैं वो, एट ऑल्टरनेटिव प्राइसेस, यानी अलग अलग दामों पर कितनी डिमांड की जा रही है एक प्रोडक्ट की, वो दिखाया जाता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर हेल्ड कांस्टेंट। ये वही अजम्पशन हम लेकर चल रहे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में लिया था हमने, कि अज्यूम हम ये करते हैं कि बाकी सारे अदर कांस्टेंट जो हमारे फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो उसको हम कांस्टेंट ही लेंगे और केवल डिमांड में और प्राइस में चेंज आएगा। तो इसको पिक्चर के फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमारे होते हैं दो टाइप के। जिस तरह हमारा डिमांड शेड्यूल भी दो टाइप का होता है, वैसे ही डिमांड कर्व भी हमारा दो टाइप का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। और बिल्कुल ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमारा कैसे बनेगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की मदद से। और मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल की मदद से। आते हैं पहले पे, सबसे फर्स्ट वन डिस्कस करने। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इट इज द कर्व दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द गुड which an individual consumer is willing to buy at different prices during a given period of time। यानी एक ऐसा कर्व जो हमें ये दिखाए कि अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ गुड परचेज की जा रही हैं एक इंडिविजुअल के द्वारा अलग अलग दामों पर एट अ गिवन टाइम, तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज यही है कि यहाँ इंडिविजुअल कंज्यूमर लिखा हुआ है, बाकी डेफिनेशन आपकी वही सेम है जो चलती हुई आ रही है इतने दिनों से। तो देखते हैं ये कर्व बनता क्या है और कौन कौन सी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं कर्व बनाते वक्त, जो कि हमें मार्क्स गेन करने में हेल्प करती है। तो कुछ इस तरह से हमारा डिमांड कर्व बनता है। ये इतना प्रॉपर नहीं है बट फिर भी समझने के लिए ठीक। सबसे पहले हमारा वाई एक्सिस बनेगा और एक्स एक्सिस बनेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाई जरूर लिखें, यहाँ पे एक्स जरूर लिखें। देन आते हैं हम, ये जो हमारी वाई एक्सिस होती है ये हमेशा हम प्राइस के लिए, इनकम के लिए, या जो चीज हम रुपीस या जो चीज हम किसी मॉनेटरी टर्म में दिखाते हैं उसे हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं ऑलवेज। और यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी ली जाती है किसी भी चीज की, ठीक। जैसे अगर हम केजी और प्राइस का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो यहाँ पे केजी की अमाउंट होगी और यहाँ पे प्राइस की ऑलवेज। फिलहाल हम यहाँ पे ले रहे हैं एप्पल्स, जो हमने लास्ट टाइम चार्ट एक डिस्कस किया था उसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो यहाँ हमारी कमोडिटी क्या है? एप्पल्स है, ठीक। अब हमने एप्पल्स की डिमांड की थी, तो अगर वो चार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए डिमांड शेड्यूल से, और अगर नहीं भी देखा है तो भी हम समझा देते हैं। यहाँ पे हमारे चार्ट में एक तरफ डिमांड था और एक तरफ प्राइस थी। तो प्राइस हमारी अगर 100 है तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 1, यानी अगर 100 रुपए का सेब बिक रहा है तो हमने कितना डिमांड किया? हमने एप्पल को केवल 1 किलो, हमें 1 किलो ही चाहिए अगर 100 रुपए का बिक रहा है, ठीक। देन आते हैं, अगर वो 90 हो गया, सपोज एप्पल की प्राइस डाउन हो गई 90 हो गई, तो हमने मांगना शुरू कर दिया 2 किलो, क्योंकि भाई प्राइस कम हो गई तो हम ज्यादा सामान मांगने लगेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। तो वही हमने यहाँ किया। फिर आते हैं 80, और प्राइस घट गई 80 पे पहुंच गई। अब हमने डिमांड करना शुरू कर दिया 4 किलो। इसी तरह 70 पे पहुंची तो हम और डाउन आ गए, हमने और ज्यादा मांगना शुरू कर दिया एप्पल्स को 6 किलो, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को ए, बी, सी एंड डी को आपस में ज्वाइन कर दोगे देन वी विल गेट डी, दैट इज डिमांड, ठीक। तो ये हमें क्वांटिटी डिमांडेड
और प्राइस की मदद से डिमांड कर्व हमारा तैयार हो गया और इसको हम हमेशा इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आपका केजी लिखना जरूरी है क्योंकि केजी की यूनिट में है हमारे एप्पल्स। प्राइस में रुपीज लिखना जरूरी है क्योंकि प्राइस को हमने यहाँ रुपीज से ही डिनोट किया है। डॉलर होगा तो डॉलर मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 लिखना है, इसको हम ओ कहते हैं, तो ये ओ भी यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे। इसकी ये पूरी की पूरी जितनी इसको बनाने का तरीका है ये इसी तरह बनता है और ये सारी चीजें मार्क्स आपको गेन करने में हेल्प करती हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। जब आप ये कर्व बना लेंगे, कई बार ऐसा होता है कि टेबल नहीं पूछी जाती, केवल कर्व बनाना है। आपने कर्व बना लिया तो अब उस कर्व में क्या बनाया है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो वो एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर भी आपको लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर आपका मेनली होता है पॉइंट के बेस पे। मैंने पॉइंट में लिखा है, आप पैराग्राफ में लिखना चाहिए। आप अपनी बुक्स में देखिए तो वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पॉइंट कंफर्टेबल लगता है तो मैंने पॉइंट में लिखा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर यानी कि जो कर्व हमने बनाया उसका एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर की जगह एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम भी लिख सकते हैं या एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्व भी लिख सकते हैं, कुछ भी चलेगा। आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले आप बताएंगे कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आपने लिया क्या है। तो प्राइस ऑफ एप्पल्स ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस। देन सी पॉइंट आते हैं। पॉइंट ए बी सी डी शोज 4 डिफरेंट प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, यानी हमने जो पॉइंट ए बी सी डी बनाया है वो हमें दिखा क्या रहा है, तो वो हमें डिफरेंट प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहा है। देन आते हैं डी। डी पॉइंट हमारा है व्हेन एट अ प्राइस ऑफ, अब वो फिगर में आपने जो बनाया है आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू करोगे। ये तो आपने सब बता दिया कि आपने वहां लिया क्या क्या है। यहां से हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ कि हमने उसमें किया क्या है कर्व में। तो व्हेन एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज पर केजी द हाउस होल्ड इज विलिंग टू बाय 1 kg। जब हमारी प्राइस 100 kg थी तो हमारा जो इंडिविजुअल बायर था वो 1 किलो सेब खरीदना चाहता था ऑफ एप्पल्स एंड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, और इसी तरह हमने बाकी पॉइंट्स को भी लिया है, ज्वाइन किया है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंडिकेट्स द कर्व डी, और जब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो वो कर्व जो बन के निकला वो क्या है, डी है, जो क्या शो कर रहा है, डिमांड कर्व को शो कर रहा है। ई पॉइंट पे आते हैं। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने जो आपने डिमांड कर्व बनाया है उसको किस नाम से बुलाया जाता है ये लिखना, या उनके बीच क्या रिलेशनशिप है वो लिखना बहुत जरूरी है। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या बताएंगे, कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हमने जो कर्व बनाया वो भी लेफ्ट टू राइट ही गया है, तो हम बिल्कुल लेफ्ट टू राइट ही कहेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। जब मैंने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके बीच जो रिलेशनशिप बनता है इनवर्स बनता है। तो ये इस तरह से जा रहा है, एक चीज कम हो रही है एक चीज ज्यादा हो रही है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ, आपका कर्व कंप्लीट हुआ, और तब जाके आपको मिलेंगे पूरे नंबर। तो ये इस तरह से आपको लिखना जरूरी है, चाहे आप पैराग्राफ लिखें चाहे पॉइंट वाइज लिखें। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है वो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको इसका कर्व समझाऊंगी। इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच ऑल द कंज्यूमर, क्योंकि मार्केट है इसलिए हम सारे कंज्यूमर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, एक मार्केट में सारे कंज्यूमर कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स मांग रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, विलिंग टू बाय हैं एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग दामों पर, एट अ स्पेसिफिक पीरियड व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन दी सेम। जब बाकी सारे फैक्टर्स जो अदर फैक्टर्स हैं वो सेम रहें, तो कितना क्या खरीदना चाहते हैं, मार्केट डिमांड किस तरह की है उसका कर्व ड्रॉ करेंगे। अब उसका टेबल मैंने आपको इस तरह बनवाया था कि हमारी मार्केट में 2 ही लोग थे, ए और बी थे, ये उनका डिमांड था, ये उनका प्राइस था, हमने डिमांड को ऐड कर दिया तो हमें मार्केट डिमांड मिल गया था। अब इसको कर्व के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लेंगे इस प्राइस को और हम लेंगे इस मार्केट डिमांड को और कर्व को ड्रॉ कर डालेंगे। तो ये हमारा कर्व बनेगा कुछ इस तरह का, जिसमें वही सारी चीजें कॉमन रहेंगी, क्वांटिटी डिमांडेड,
इन केजी, प्राइस इन रुपीज, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओ पॉइंट, ठीक, ये इतना पूरा ऐसे ही रहेगा। अब आते हैं ड्रॉ करने पे। 100 था तो हमारी मार्केट डिमांड 3 थी। 90 रुपीज यानी डाउन हुआ एप्पल का दाम तो हम 4 केजी मांगने लगे। 80 हुआ और डाउन हुआ तो हम 9 केजी मांगने लगे। 70 रुपीज एप्पल हो गए तो हम 13 मांगने लगे। तो ये भी हमारा डिमांड कब क्या कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है और इनवर्स रिलेशनशिप ही दिखा रहा है। बस अंतर ये है कि ये मार्केट डिमांड है और वो इंडिविजुअल डिमांड है। सारे ए बी सी डी 4 पॉइंट बनेंगे आपके, उन सबको मिला दीजिए। डी डी हम डिमांड कर्व डालेंगे ही इस तरह से, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया था इंडिविजुअल के लिए वैसा ही एक्सप्लेनेशन आप मार्केट के लिए भी लिखेंगे और इस तरह से आपका कर्व और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।